Zero Academy. वेलकम टू जीरो एकेडमी। आज हम कवर करने वाले हैं वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में। So, voltage regulation of transformer, it is the difference between the secondary terminal voltage at no load and full load condition with respect to the full load condition। ये है voltage regulation का definition। इससे आपको क्लियरली समझ में नहीं आया होगा। हम आगे देखते हैं इस चीज़ को कि क्लियर वे पे समझने के लिए हम एक छोटा सा डायग्राम लेकर चलते हैं जो आप सब जानते हैं। अगर ट्रांसफार्मर पढ़ रहे हैं तो इस तरीके से ये मान लीजिए हो गया इसका प्राइमरी साइड और ये हो गया इसका सेकेंडरी साइड। जब हम ट्रांसफार्मर में प्राइमरी साइड से इनपुट देते हैं, ये हम वोल्टेज इनपुट देते हैं, तो पहला कंडीशन ये है कि जो इनपुट वोल्टेज देंगे उसको हमें फिक्स्ड रखना होगा। पहला कंडीशन क्या है? इनपुट वोल्टेज हमारा फिक्स होगा, चेंज नहीं होगा। तब के कंडीशन में सेकेंडरी टर्मिनल पे, सेकेंडरी साइड पे, या हम ये कह सकते हैं कि आउटपुट जो मिलने वाला है, मीन्स आउटपुट वोल्टेज की बात करेंगे तो आउटपुट वोल्टेज में दो वोल्टेज लेंगे, एक नो लोड कंडीशन पे और दूसरा फुल लोड कंडीशन पे। बात समझ में आ रही है? हमने क्या कहा कि इनपुट वोल्टेज जो होगा वो फिक्स रखेंगे और फिक्स रखते हुए हम आउटपुट वोल्टेज एक नो लोड कंडीशन पे लेंगे और एक फुल लोड कंडीशन पे लेंगे। तो ये जो फुल लोड एंड नो लोड कंडीशंस पे जो वोल्टेज मिलता है, मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि नो लोड कंडीशंस का मैं V0 से रिप्रेजेंट करता हूं और फुल लोड कंडीशन को Vs से रिप्रेजेंट करता हूं, तब वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल्स टू हो जाएगा दिस मच इज इक्वल्स टू V0 माइनस Vs अपॉन Vs, कुछ इस तरीके से। मतलब हम कर क्या रहे हैं? सेकेंडरी टर्मिनल का वोल्टेज एट नो लोड को माइनस कर रहे हैं फुल लोड के केस में विथ रिस्पेक्ट टू, यही बोला गया यहाँ पे, विथ रिस्पेक्ट टू फुल लोड वोल्टेज, विथ रिस्पेक्ट टू फुल लोड वोल्टेज। क्लियर है? मतलब यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं कि जो वोल्टेज रेगुलेशन है बेसिकली इसको परसेंटेज के टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब परसेंटेज के टर्म्स में यदि हमें एक्सप्रेस करना है, मीन्स डेफिनेटली हमें करना क्या पड़ेगा? परसेंटेज ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन, कुछ इस तरीके से लिखेंगे शॉर्ट में, दिस मच इज इक्वल्स टू हो जाएगा V0 माइनस Vs डिवाइडेड बाई Vs इंटू हो जाएगा 100, क्योंकि जैसे ही हमको परसेंटेज में निकालना होता है हम 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। इतना बेसिक तो आप हर किसी को पता होता है। तो ये फॉर्मूला है बहुत छोटा सा पर है बहुत इंपॉर्टेंट। क्वेश्चंस हमेशा यहाँ से पूछा जाता है। परसेंटेज ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल्स टू हो जाएगा सेकेंडरी टर्मिनल, मैं बार बार कह रहा हूँ, सेकेंडरी टर्मिनल में नो लोड वोल्टेज को सब्सट्रैक्ट करते हैं हम फुल लोड वोल्टेज से और डिवाइडेड बाय फुल लोड वोल्टेज इनटू 100। अब आप बोलेंगे कि ठीक है फॉर्मूला तो समझ में आ गया, लेकिन इसका यूज़ कहाँ पे है? तो बेसिकली वोल्टेज रेगुलेशन से यहाँ से जो डिजिट में जो हमको नंबर में जो आंसर आता है, इसका दो जगहों पे मुख्यतः उपयोग किया जाता है। एक जो होता है हम जब इसका रेफरेंस वाइंडिंग सेलेक्ट करना जब होता है हमें, मतलब मैं डायरेक्टली शॉर्ट यहाँ लिख देता हूँ, वाइंडिंग के केस में जब हमें रेफरेंस वाइंडिंग सेलेक्ट करना होगा या चूज़ करना होगा, तब के कंडीशंस में हमें वोल्टेज रेगुलेशंस बहुत काम आता है। और दूसरा कंडीशन जो होता है, यदि हम इम्पिडेंस इस पूरे सर्किट पे, ट्रांसफार्मर का जो टोटल इम्पिडेंस होता है, यदि हम उसको प्राइमरी साइड या सेकेंडरी साइड, किसी भी साइड, प्राइमरी या सेकेंडरी साइड में उसको इक्विवेलेंट सर्किट उसका यदि हमें ड्रॉ करना होता है, तब की केस में हमको वोल्टेज रेगुलेशंस काम आता है। तो ये तो था इसका उपयोग, ये हो गया फॉर्मूला विथ डेफिनेशन। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके क्वेश्चंस किस तरीके से हमको डील करना है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन हमें कैसे डील करना है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन है, द सेकेंडरी वोल्टेज ऑफ 11 kV/440 वोल्ट 100
kilovolt ampere. Transformer is 426 volt at no load, and under the full load condition the same is 410 volt at 0.92 power factor. कैलकुलेट करना है परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अ ट्रांसफार्मर। क्वेश्चंस में देखिए, जब क्वेश्चन बड़ा लिखा होता है, बहुत सारी चीज़ें डेटा दिया होता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले समझिए कि सेकेंडरी वोल्टेज, अच्छी बात यह है कि हमको डायरेक्ट सेकेंडरी वोल्टेज की बात कर रहे हैं जो हमको रिक्वायर्ड होता है। यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है 11 kV/440, ये क्या दिखा रहा है? ये आपका रेटिंग नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ये जो दिया हुआ है ये इसका रेटिंग नहीं है, ये बताता है कि ट्रांसफार्मर आपका स्टेप अप है कि स्टेप डाउन है। ये प्राइमरी साइड को दिखाता है, ये इसके सेकेंडरी साइड को दिखाता है। उसके बाद ये लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, KVA। आपको हमेशा क्वेश्चन में ध्यान देना है, KVA कंप्लीट लिखा होगा तो ये उसका आउटपुट रेटिंग को दिखाता है किसी ट्रांसफार्मर के। तो आउटपुट रेटिंग है हमारा 100 kVA। क्वेश्चंस के हिसाब से सेकेंडरी वोल्टेज ऑफ दिस ट्रांसफार्मर इज 426 एट नो लोड। नो लोड कंडीशंस पे जो वोल्टेज है वो 426 वोल्ट है। नो लोड कंडीशंस को हम V0 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो V0 इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 426 वोल्ट। एंड अंडर द फुल लोड कंडीशन द सेम इज, अब फुल लोड के लिए उसी चीज़ को बोल रहा है कि वो है 410 वोल्ट, तो VS इज इक्वल्स टू हो जाएगा 410 वोल्ट। यही चीज़ तो हमको चाहिए था। सेकेंड दिया हुआ है पावर फैक्टर, तो हमें पावर फैक्टर की ज़रूरत नहीं है, हमें इसका ज़रूरत नहीं है, या हमें इस रेटिंग का ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में दिया होगा तो कहीं पर भी हम इसको लगा दें, जनरली ऐसे ही करते हैं हम लोग जब फॉर्मूला एग्जैक्ट पता नहीं होता। हमें ऐसा काम नहीं करना है। परसेंटेज ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन यदि मुझे निकालना है तो दिस मच इज इक्वल्स टू होता है V0 - VS अपॉन VS इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है इसलिए हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। डायरेक्ट जो डेटा दिया गया है हम पुटअप कर देते हैं, 426 - 410 डिवाइडेड बाई 410, ये दोनों वोल्ट पे दिया हुआ है, ये भी वोल्ट में दिया हुआ है, इनटू करेंगे 100, वोल्ट एंड वोल्ट कट जाएगा, डिफरेंस आपका हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 410 इंटू 100। कुछ इस तरीके से सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये मिल जाता है हमको 3.9%। सो आंसर इज परसेंटेज ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन इज 3.9%। बहुत ही सिंपल था अगर आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट पता है तो। उसके अलावा लोगों को फॉर्मूला पता होता है बट कंफ्यूज हो जाते हैं, कितना सारा डेटा दिया हुआ है तो हमको किसको किसको यूज़ करना है। तो एक्स्ट्रा कोई भी डेटा आपको यूज़ नहीं करना है, जितना आपका ज़रूरत है बस उतना ही यूज़ कीजिए। उम्मीद है आपको वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर समझ में आया होगा। अगर चीज़ें समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स हमेशा से खुला हुआ है। उसके साथ साथ आप जानते हैं कि टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, जहाँ से आप मुझे कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसी भी परेशानी के लिए। अभी के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, कीप लर्निंग। थैंक यू।